मजलूम कश्मीरियों के हकूक को सलामती काउंसिल ने भी तस्लीम कर लिया। मसला कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़ करार। भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा, कश्मीर भारत का दाखिली मामला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का कहना है, मकबूजा वादी में सूरत हाल कशीदा और खतरनाक है। भारतीय एकतरफा इक़दाम से तनाव की सूरत हाल पैदा हुई। चीन की खुद मुख्तारी के भी खिलाफ वर्जी। Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। मलिहा लोधी कहती हैं, कश्मीर के हालात पर दुनिया भर में तशवीश है। आज पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर पर बात कर रही है। दूसरी जानिब रूसी अव्वल नायब मुस्तकिल नुमाइंदे दमित्री उलियानस्की का कहना है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और करारदादों के तहत हल किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती काउंसिल में कामयाबी को तारीखी करार दे दिया। कहते हैं, भारत कश्मीरियों की आवाज़ दबाने में नाकाम हो गया। मसला कश्मीर अब किसी का अंदरूनी मामला नहीं रहा। उधर वज़ीर आज़म की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक बनाई गई खुसूसी कमेटी का पहला इजलास मकबूजा वादी में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मसला कश्मीर और पाक भारत कशीदगी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल कौम के सामने रखेंगे। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर भी बात करेंगे। सलामती काउंसिल के फैसलों के बाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान RSS की इंतहा पसंदाना सोच का अक्कास है। मुआविन खुसूसी फिरदौसा शेख आवान का ट्वीट। कहती हैं कि राजनाथ सिंह का बयान पूरी दुनिया के लिए धमकी है। ये अपने मज़मूम अज़ाइम के हुसूल के लिए दुनिया के अमन को भी खतरे में डाल सकते हैं। I'm new to this game. Thank you. सलामती काउंसिल इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते वक्त भारतीय मंदूब के चेहरे पर हवाइयां उड़ती रहीं। अकबरुद्दीन पहले ढिटाई से मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा का झूठा राग अलापते रहे। सहाफियों के सवालात पर पहले जबान लड़खड़ाई, फिर अंग्रेजी बोलना भी भूल गए। बोले, मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो? पाकिस्तानी मंदूब से ऐसे सवाल क्यों नहीं किए? भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल के इजलास को भारत की नाकामी करार दे दिया। कांग्रेस के तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की कामयाबी है। उधर साबिक नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रिचर्ड बाउचर की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करने का भारतीय इक़दाम बदतरीन और तारीख़ को मिटाने की कोशिश है। मैं 65 साल का बूढ़ा हूँ। मेरा बेटा ओमान में है। ओमान में पिछले 10 दिन से बात नहीं हुई। सवेरे 11 बजे मैं आया हूँ यहाँ पर अपने बेटे से बात करने के लिए। अब मुझे बारी आ गई, इनका शुक्रिया। अब मुझे बारी आ गई है। 1 मिनट मैंने बात की अपने बेटे से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, कर्फ्यू और कैदो बंद का मुसलसल 13वां रोज। घरों में मैसूर निहत्ते कश्मीरी फाकों पर मजबूर। मवासलाती निज़ाम, तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। श्रीनगर में कर्फ्यू तोड़कर बड़ी तादाद में ख़वातीन का एहतजाजी मुजाहिरा।
हुर्रियत फोरम और सिविल सोसाइटी ने आवाम से सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से शहीद लांस नाइक तैमूर असलम लाहौर में सुपुर्द खाक। शहीद नायक तनवीर खानेवाल में मनो मट्टी तले जा सोए। शहीद सिपाही मोहम्मद रमज़ान को मियाँ चन्नू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लाहौर में शहीद तैमूर असलम के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। फौजदार की तहसील जहरी में नामालूम अफराद की फायरिंग। लेवी जराए के मुताबिक फायरिंग से कबायली रहनुमा नवाब अमानुल्लाह खान जरकजई जाँ बहक। फायरिंग से नवाब अमानुल्लाह खान का 14 साला नवासा और 2 साथी भी जाँ बहक हो गए। उधर लड़काना में फायरिंग के वाक़े में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। कोयटा के इलाके कुचला की जामी मस्जिद में बम धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हुए थे। अजीरा आज़ाद कश्मीर में पोठी छपरियाँ के मकाम पर हाइडल पावर स्टेशन का वाटर चैनल टूट गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद मकानात तबाह। मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक। एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जहलुम और सियालकोट में भी बादल बरसे। गुजरांवाला में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर खैबर पख्तूनख्वा में आज भी तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। मक्का में दर्जनों गांव और स्कूल बरसात के पानी की लपेट में आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। खुराक की किल्लत का खदशा। निकासी आब का इंतजाम दरहम बरहम। सड़कें तबाह होने से जमीनी राबते मुनक़ता। शहरी परेशान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से काबीना के आला तरीन हुक्काम की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी और तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। क्यूबा की खवातीन में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक हुआना में नकाब पहनने वाली खवातीन की तादाद बढ़ रही है। खवातीन ने रूहानियत और मजहबी तजस्सुस की वजह से इस्लाम कबूल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मसला कश्मीर के हवाले से। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुतालिक बनाई गई खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में DGISPR, DGISI, वजीर कानून फ़रूक नसीम, मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान शरीक है। इजलास में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से मुतालिक जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह पर इक़दामात पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुतालिक बनाई गई खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में DGISPR, DGISI, वज़ीर कानून फ़रूक नसीम, मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान शरीक हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि इस इजलास में मसला कश्मीर के हवाले से बातचीत की जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर जट, बताएगा इजलास में क्या क्या अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे? जी बिल्कुल, एक तो जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है उसका इजलास लिया जा रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत ये खुसूसी कमेटी का पहला इजलास है
ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कायम की थी और इस मकबूजा कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल और उसके आगे पेशरफ्त के हवाले से ये जायज़ा भी लेगी कमेटी और आगे इकदाम भी करेगी। कल जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ, उसमें जो चीज़ सामने आई, उसमें जो पेशरफ्त सामने आई, उसका भी इस इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में DGISI और DGISPR भी शरीक हैं। वज़ीर कानून फरूग नसीम, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान भी इस इजलास का हिस्सा है। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के जो चेयरमैन हैं उनको भी और अटार्नी जनरल को भी इस इजलास में दावत दी गई है। ये कमेटी एक तो तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लेगी और साथ ही साथ जो अब आगे पाकिस्तान आलमी सतह पर इक़दाम कर रहा है और जो आगे करने जा रहा है उस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। तो ये कमेटी का पहला इजलास है जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में जारी है और इस अहम कमेटी का जो इजलास है उसमें फोकस किया जाएगा। जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का कल काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो अहम इजलास बुलाया गया, उसमें बाद में चीनी मंदूब ने भी बात की, पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मलिया लोधी ने भी बात की। तो जिस तरह से जो मसला, जिस तरह भारत कश्मीर के मसले को अंदरूनी मसला करार दे रहा था, उसको जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में उसका अंदरूनी मसले की बजाय उसे एक आलमी मसला कहा गया। तो इस तमाम तर जो कामयाबियां हैं जो अब तक हासिल हुई है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उनका भी जायजा लिया जाएगा। ठीक है, इस वक्त इजलास जारी है। उमर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।